नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। रिजवान कॉस्मेटिक्स एंड कलेक्शन, टावर चौक, दरभंगा, सभी प्रकार के कॉस्मेटिक, गिफ्ट, खिलौने, परफ्यूम, चूड़ी लहठी एवं लेडीज पर्स के साथ और भी बहुत कुछ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में लगी धर्म सभा, साधु संतों के साथ हजारों राम भक्त हुए शामिल, नगर विधायक ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। सभी प्रकार के नशे से समाज को मुक्त करने के लिए 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, ली जाएगी नशा मुक्ति की शपथ। 14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग बैन, निर्माण, भंडारण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर दंड के साथ लगेगा जुर्माना भी। पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल, वक्ताओं ने की व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा, निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का भी हुआ आयोजन। और बंगलागढ़ में अवस्थित दीपक टेक्सटाइल ने किया व्यवसायी सम्मान एवं मिलन समारोह का आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change.
हमारे पास ओप्पो, सैमसंग, जियोनी और सभी प्रकार के स्मार्टफोन्स सेलिंग के लिए उपलब्ध हैं और वो भी 0% फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के आकर्षक लोन सुविधा के साथ। आकर्षक एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करना ना भूलें। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, शूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचारों विस्तार के साथ। राम मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में भी लगी धर्मसभा। साधु संतों के साथ हजारों राम भक्त हुए इसमें शामिल। कर्पूरी चौक के निकट मेडिकल ग्राउंड में आयोजित इस सभा में नगर विधायक संजय सरावगी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में भी लगी धर्म सभा। साधु संतों के साथ राम भक्त हुए शामिल। बीजेपी विधायक ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। बड़ी खबर दरभंगा से है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बिहार के दरभंगा में भी साधु संतों की धर्म सभा हुई, जिसमें साधु संतों के अलावा हजारों राम भक्त इस सभा में उपस्थित हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बुलाए गए इस धर्म सभा का आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुआ। सभा को संबोधित करते हुए तकरीबन सभी साधु संतों ने एक स्वर में कहा कि अब इंतजार नहीं कर सकते, राम मंदिर हर हाल में चुनाव से पहले बनना है, चाहे जैसे बने। इस धर्म सभा में बीजेपी के कई विधायक भी शामिल हुए। इससे पहले सभा स्थल पर पहुंचने वाले सभी सड़कों पर राम भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा था। हाथों में भगवा झंडा और जय श्री राम के नारे लगाते लोग सभा की ओर बढ़ रहे थे, तो सभा में शामिल होने जा रही टोली राम धुन के गीतों पर नाचते गाते जाते दिखाई दे रहे थे। सभा स्थल पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा दिख रहा था। कोई भगवा वस्त्र पहने था तो किसी के हाथ में था भगवा झंडा, कोई भगवा पगड़ी सर पर बांधे था तो राम नाम की धुन में सभी मस्त नजर आ रहे थे। मीडिया से बात करते हुए मौनी बाबा ने साफ शब्दों में कहा कि अब अदालत के फैसले का इंतजार नहीं होगा, बस अब हर हाल में अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। और मंदिर निर्माण के लिए साधु संतों ने इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदेश दिया है कि जल्द मंदिर निर्माण करे। अब देश के हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है। कितना दिन इंतजार करेंगे? इंतजार करते करते थक गए, थकते थकते आज होगा तारीख, कल होगा तारीख, क्या मानेंगे? इतना दिन को केस चलता है, इतना दिन केस सब क्या चलेंगे? जन आंदोलन के आगे कोई केस नहीं है, संत महात्मा के आगे कोई केस नहीं है। फैसला चाहे जो हो, हम मंदिर वही बनाएंगे, अब नहीं रुकने वाले हैं। कोई सीमा आप बताने वाले चुनाव से पहले, चुनाव के बाद? चुनाव से पहले होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को इसीलिए आदेश दिया हो, जितने आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, सारे आदेश दे रहा हूं, आपको अगर कुछ है तो मंदिर पहले बनना चाहिए, चुनाव से पहले। वहीं सभा में उपस्थित बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने साधु संत से एक कदम आगे बढ़ते हुए अदालत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी के लिए अदालत रात में खुल सकती है और उसकी सुनवाई हो सकती है, तो फिर राम मंदिर के लिए क्यों नहीं? विधायक इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अदालत के फैसले से पहले मंदिर निर्माण शुरू करने की मांग कर रहे साधु संतों की वकालत करते हुए अपनी सहमति देते हुए कहा कि करोड़ों हिंदू की भावना के साथ हैं वे। साथ ही विधायक भावना में बहकते हुए जजों को निर्देशित करते हुए कहने लगे कि रात में जज को जागकर भगवान राम के पक्ष में भव्य मंदिर निर्माण का आदेश देना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय कसाब के लिए रात में 12 बजे सुनवाई करता है और भगवान श्री राम के 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। एकदम अविलंब माननीय उच्चतम न्यायालय को भी रात में 12 बजे जागकर और भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है, जहां भगवान श्री राम त्रिपाल में हैं, वहां भव्य मंदिर बनाने का आदेश देना चाहिए। और आज पूरे देश में, दरभंगा में ही नहीं, पूरे देश में जो है आज धर्म सभा हो रही है।
सारे जो धर्मावलंबी साधु महात्मा यहाँ विराजमान है। हम लोग भी एक हिंदू के नाते यहाँ उपस्थित हैं और सभी धर्म सभा में जो लोग बैठे हैं वो भी चाहते हैं और सरकार की भी इच्छा है, हम लोग की भी इच्छा है, एक एक देश के हिंदू की इच्छा है कि भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर, और उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि वह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। अब उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन डिसीजन के इंतजार में नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से आज हमारा उच्चतम न्यायालय को भी जनभावना का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है समय पर समय दे रही है। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग सहमत हैं कि भगवान श्री राम जो त्रिपाल में है, जो झोपड़ी में है, अविलंब उनके लिए ऐसा महल बने कि वो भी विश्व के लोग आके भगवान श्री राम का दर्शन करें। ऐसा महल जो है बनना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि जो भगवान श्री राम झोपड़ी में हैं, अविलंब वहाँ भगवान श्री राम के लिए बड़ा महल और मंदिर बनना चाहिए। वही सभा में भाजपा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम के मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। अब साधु संतों के साथ हिंदुओं का धैर्य भी जवाब दे रहा है। जल्द से जल्द कोर्ट का फैसला आए और भव्य राम मंदिर रामलला का अयोध्या में बने। देशवासी हिंदू के जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अब उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। यदि अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर नहीं बने तो क्या पाकिस्तान में बनेगा राम जन्मभूमि अयोध्या में। इसलिए आज लोगों का जो भावना है उस भावना को देखते हुए हम आग्रह करेंगे सरकार से भी जो इस धर्म सभा के माध्यम से जो सरकार भी इसके लिए सोचे और अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण करे। सैकड़ों करोड़ जो हिंदू यहाँ पर बस रहे हैं उनके आस्था का विषय है। अब इसमें विलंब होना अनुचित हो रहा है। हमारे संपूर्ण देश में आज हुंकार भरकर ये घोषणा कर रहा है, कोई याचना नहीं, दिमाग में रखना, कोई मांग नहीं, जाने वाले सुरक्षान दो, कोई याचना नहीं है। हुंकार भर रहे हैं हमारे पुत्र बंधुओं। अपने देश के अंदर 115 करोड़ हिंदू विदेश की धरती पर 10 करोड़ हिंदू आज संपूर्ण जगत के 135 करोड़ हिंदुओं को राम जन्मभूमि का मुकदमा किससे कराया। एक इकबाल अंसारी है, वो फुटपाथ पर साइकिल बनाता है हमें अपमानित करने के लिए, हमें देवताओं को अपमानित करने के लिए उससे मुकदमा कराया हुआ है। सभी प्रकार के नशे से समाज को मुक्त करने के लिए 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, ली जाएगी नशा मुक्ति की शपथ। नशा मुक्ति दिवस पर सभी प्रकार के नशे से दूर रहने की लेंगे शपथ। सभी प्रकार के नशे से समाज को मुक्त करने के लिए 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। दरभंगा जिले में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम होंगे। जिले के गांव टोला में सांस्कृतिक दलों के कलाकार नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव से लोगों को अवगत कराएंगे एवं इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालयों में भी इस दिन प्रभात फेरी आयोजित होगी तथा जिले के सभी उच्च विद्यालयों में नशा मुक्ति के थीम पर आधारित निबंध लेखन, चित्रकला तथा क्विज की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों कर्मी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने संबंधी संकल्प भी लेंगे। मुख्य कार्यक्रम समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में होगा, जहां पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को नशा मुक्ति दिवस को जोर शोर से मनाने एवं इससे आम जनों की 'की व्यापक भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर दरभंगा में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस को जोर शोर से मनाने एवं इससे आम जनों की व्यापक भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैन हो जाएगा पूरी तरह से। निर्माण, भंडारण और क्रय विक्रय एवं इसके उपयोग पर दंड के साथ जुर्माना भी लगेगा। 14 दिसंबर से प्लास्टिक के कैरी बैग का नहीं होगा इस्तेमाल। निर्माण, भंडारण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। डीएम की अध्यक्षता में क्रियान्वयन व अनुश्रवण को लेकर गठित होगी कमेटी। छापेमारी के लिए दस्ता होगा तैयार। प्रदूषण कम करने को सरकार लगा रही है प्रतिबंध। प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल अब लोग नहीं कर सकेंगे। लोगों को जूट के या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करना होगा। शुरू में तो लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे जब यह आदत पड़ जाएगी तो पर्यावरण के लिए अच्छा होगा और इंसान को इसका अच्छा फायदा मिलेगा। जीव जंतुओं की भी बचेगी जान। प्लास्टिक से हो रहे जल, थल और वायु को नुकसान को रोकने के लिए सरकार यह कड़ा कदम उठा रही है। 14 दिसंबर से प्लास्टिक के थैले के इस्तेमाल व भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा, दंड भी दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने नगर निकायों को चिट्ठी लिखी है। प्लास्टिक प्रतिबंध को क्रियान्वित करने का भार स्थानीय प्रशासन के ऊपर रहेगा। डीएम की अध्यक्षता में इसके लिए समिति गठित की जाएगी। इस समिति में डीएम, निकाय के सभापति, नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी, पीएचडी के वरिष्ठतम पदाधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी समेत कई सदस्य शामिल होंगे। छापेमारी को स्क्वाड टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और 2000 से लेकर 5000 रुपए तक के जुर्माने का होगा प्रावधान। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर, बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय, मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर। ब्रेक के बाद एक बार का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में लगी धर्म सभा। साधु संतों के साथ हजारों राम भक्त हुए शामिल। नगर विधायक ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल।
सभी प्रकार के नशे से समाज को मुक्त करने के लिए 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, ली जाएगी नशा मुक्ति की शपथ। 14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग बैन, निर्माण, भंडारण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर दंड के साथ लगेगा जुर्माना भी। पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल, वक्ताओं ने की व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा, निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का भी हुआ आयोजन। और बंगलागढ़ में अवस्थित दीपक टेक्सटाइल ने किया व्यवसायी सम्मान एवं मिलन समारोह का आयोजन। पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल, वक्ताओं ने की व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा, निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल एक सच्चे और निर्भीक पत्रकार थे। वे ताउम्र मानवता के प्रति संवेदनशील और गरीबों की आवाज रहे। वे समाज के एक जागरूक एवं आदर्श नागरिक भी थे। उक्त बातें डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने डेंटल सेवा सदन बांग्लागढ़ तथा यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के संयुक्त तत्वावधान में नीम चौक बांग्लागढ़ में आयोजित पत्रकार स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा सह निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर के उद्घाटन की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की आंखों के आंसुओं को पोंछकर उनके जीवन में खुशी लाना ही सर्वोत्तम सेवा है। डॉक्टर अंजू अग्रवाल अपने पिता से समाज सेवा का उपहार प्राप्त कर इसे निभा रही हैं। विभिन्न शिविरों तथा समाज उपयोगी कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी से उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिलती होगी। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया ने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों को ही समाज याद करता है। इस कड़ी में स्वर्गीय विनय अग्रवाल का समाज में काफ़ी सम्मान रहा है। हम लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। समाज सेवी डॉक्टर अंजू अग्रवाल योग पिता की संतान हैं जो पिता के पद चिन्हों पर चल रही हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला शोध संस्थान कबराघाट के निदेशक डॉक्टर देव नारायण यादव भी मौजूद थे। अन्य कई जानी मानी हस्तियां इस अवसर पर उपस्थित थीं। इस अवसर पर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन दरभंगा के अध्यक्ष अशोक मित्तल भी उपस्थित हुए। जाम से हलकान, छोटी जेब और बड़े सपने में मचा है घमासान, मेरा भारत महान। शिक्षा है महंगी, महत्वाकांक्षा है सतरंगी। शिक्षा है महंगी, महत्वाकांक्षा है सतरंगी। रोजगार पाने के लिए मचा है तूफान, मेरा भारत महान। सब लगे हैं दौड़ में आगे बढ़ने की होड़ में, सब लगे हैं दौड़ में आगे बढ़ने की होड़ में। साधन कोई भी हो, चाहिए ऊंचा सम्मान, मेरा भारत महान। मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, आंखों ने नहीं देखे कभी मील के पत्थर। स्वर्गीय विनय अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर आज मुझे आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। आज जब हमने उन्हें देखा है, विनय अग्रवाल को, चूँकि मैं इसी मोहल्ला वासी हूँ, उनको मैंने एक नागरिक के रूप में देखा है, एक पत्रकार के रूप में देखा है और उन्हें एक देखा है जब अपने अंतिम समय में जब वो अपने रोग से लड़ रहे थे और किस तरह उनकी बेटी अंजू उनके साथ थी और हम भी साथ थे। तीनों को मैं देखता हूँ कि वो जो एक नागरिक थे इस मोहल्ले के, इस दरभंगा जिला के, तो उन्होंने एक पेश किया अपना उदाहरण कि नागरिक को कैसा होना चाहिए। अभी अभी बात उठी, हमने देखा है कि अभी हमारे बीच डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, सब कुछ तो बन रहे हैं, लेकिन कुछ कमी है कि एक आदमी नहीं दिख रहा है, एक इंसान नहीं दिख रहा है। आदमी के इस अंधाधुंध दौर में एक आदमी खो गया है, आदमी की तलाश है, उसी आदमी की तलाश है जिसके एक उदाहरण थे हमारे स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल। ऐसे थे हमारे वो नागरिक। अपने आप में एक संस्थाई है सुनील शर्मा सर, तो एक तो सौभाग्यशाली हैं हम अपने पापा की वजह से कि हमको आप जैसे लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है। और आप लोगों ने तो कहा कि अंजू अग्रवाल ठीक है, लेकिन मेरे आगे बढ़ के करने के पीछे मेरे पूरे परिवार का हाथ है। मैं सबसे बड़ी रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है, थोड़ा सा भाव उभर आता है, बहुत भावुक क्षण है। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी परवरिश बेटा और बेटी में अंतर करके नहीं हुआ, तो जिस कारण वो होता है ना कि पिक्चर पे हीरो हीरोइन सामने दिखते हैं और पीछे कितने
लोग उनके पीछे काम करते हैं, वो सामने नहीं दिखते हैं। तो उसी तरह से वो मेरा छोटा भाई भी है जो हमेशा हमको किसी काम को प्रेरित करने के लिए वो आगे रहता है। हमारे जैसे कि आंटी बोली कि डॉक्टर अभिषेक जो हमारे पति, हम सच में बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे हस्बैंड के रूप में हमको ऐसे मिले हैं जिनकी वजह से हम कुछ कर पाते हैं। उस देश का इतिहास रहा है, जो समाज सेवी रहे हैं, जो सामाजिक लोग रहे हैं, उनको समाज याद किया है। मुझे लगता है कि दुनिया में हर सिद्धांत में अपवाद है, लेकिन एक सिद्धांत है जिसमें कोई अपवाद नहीं है, वह है जन्म के बाद मृत्यु। उसमें दुनिया में कोई अपवाद नहीं है, सबको मरना है, लेकिन मरने उपरांत जिन्हें याद किया जाता है वो धन्य है, और उन्हीं को याद किया जाता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी जीते हैं, उन्हें जमाना याद रखता है। बंगलागढ़ में अवस्थित दीपक टेक्सटाइल ने किया व्यवसायी सम्मान एवं मिलन समारोह का आयोजन। बंगलागढ़ में अवस्थित दीपक टेक्सटाइल ने व्यापारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। अपने व्यवसायी बंधुओं के लिए संस्थान ने मिलन समारोह आयोजित किया। प्रोप्राइटर ललित खेतान के साथ उपस्थित था पूरा रूपम साड़ीज परिवार। अतिथियों के तौर पर पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी, एमएलसी अर्जुन सहनी, पूर्व विधायक अशोक यादव समेत कई जाने माने लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे बीच आए। आपके आने से इस महफिल में चांद लग गई। साथ ही साथ मैं अगले दौर में को दें उनको। दीपक मिथिलांचल की गौरव की बात है, संपूर्ण देश का इतिहास है। जरूर जलाते हैं। तो मैं चाहूंगी हर एक ज्योति पुंज के जलने पे आप सभी की तरफ से जोरदार तालियों का साथ बना रहे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस आर के कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में लगी धर्म सभा। साधु संतों के साथ हजारों राम भक्त हुए शामिल। नगर विधायक ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। सभी प्रकार के नशे से समाज को मुक्त करने के लिए 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, ली जाएगी नशा मुक्ति की शपथ। 14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग बैन। निर्माण, भंडारण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर दंड के साथ लगेगा जुर्माना भी। पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल।
वक्ताओं ने की व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा। निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का भी हुआ आयोजन। और बंगलागढ़ में अवस्थित दीपक टेक्सटाइल ने किया व्यवसायी सम्मान एवं मिलन समारोह का आयोजन। यूनिसेफ एवं मिथिला विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन अंतर्गत फाइनलाइजेशन ऑफ स्टडी मटेरियल्स ऑन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। यूनिसेफ एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन के अंतर्गत फाइनलाइजेशन ऑफ स्टडी मटेरियल्स ऑन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ गांधी सदन के ऊपरी तल के सभागार में हुआ। ज्ञात हो कि इससे पूर्व में भी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पर सैद्धांतिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के आधार पुरुषों में प्रोफेसर थॉमस बड़ाया गुजरात, डॉक्टर S.A. मोइन, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर बक्सी भाग ले रहे हैं। प्रथम दिन पूर्व का कार्यशालाओं की उपयोगिता पर चर्चा के साथ कार्यशाला प्रारंभ किया गया। प्रतिभागियों ने अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की विभिन्न इकाई पर अपने द्वारा तैयार किए गए अध्ययन सामग्री पर आधार पुरुषों से विस्तार से चर्चा की, उसमें संशोधन किया एवं उसे अंतिम रूप देने का प्रयास किया। इस कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर शंभू प्रसाद ने प्रतिभागियों को 3 दिनों के कार्य के बारे में विस्तार से बताया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने डायबिटीज जांच हेतु मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा सहाय नर्सिंग होम बच्चा वार्ड के पीछे लहेरिया सराय में डायबिटीज जांच हेतु मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्लब के कोषाध्यक्ष रोटेरियन विक्रम कुमार मिश्र, शिविर के संयोजक डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, योग गुरु पवन सिंह, डाइटिशियन रोटेरियन डोयल मुना के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम योग गुरु पवन सिंह के द्वारा उपस्थित लोगों को योगाभ्यास करवाया गया। साथ ही करें योग रहें निरोग पर बल देते हुए योग की महत्ता पर रोशनी डाली गई। इसके बाद जिले के लगभग 279 लोगों का डायबिटीज से संबंधित खून, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, लीवर से संबंधित निःशुल्क जांच की गई, जिसमें 85 मरीज डायबिटीज से पीड़ित पाए गए। ये तब तक के समाचार, बता लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में लगी धर्म सभा, साधु संतों के साथ हजारों राम भक्त हुए शामिल। नगर विधायक ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। सभी प्रकार के नशे से समाज को मुक्त करने के लिए 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, ली जाएगी नशा मुक्ति की शपथ। 14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग बैन, निर्माण, भंडारण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर दंड के साथ लगेगा जुर्माना भी। पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल, वक्ताओं ने की व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा। निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का भी हुआ आयोजन। और बंगलागढ़ में अवस्थित दीपक टेक्सटाइल ने किया व्यवसायी सम्मान एवं मिलन समारोह का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।